1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सदन की कार्यवाही स्थगित हुई कल 11 बजे तक के लिए और इसी के साथ ये 2024-25 के लिए। तो इस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये अपना 7वां बजट सदन के समक्ष रखा और अब इसमें क्या खास कौन सी वो बातें जो नोटिसेबल हैं। एक बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सहयोगियों को अकोमोडेट किया गया है, उनकी मांगों को अकोमोडेट किया गया है और इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष घोषणाएं देखने को मिली।
यह भी समझ में आ रहा है कि रोजगार एक ऐसा मसला है जिसको सरकार महत्वपूर्ण एक काम है जिसको किया जाना है और तेजी के साथ किया जाना है, इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि रोजगार सृजन के लिए और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, न सिर्फ रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ताओं के लिए विशेष प्रोविजंस दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पहली बार जो अब फॉर्मल सेक्टर में जॉब करने के लिए आएंगे उनके लिए भी कई तरीके की स्कीम्स दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि इसको एक तवज्जो सरकार की तरफ से खास तौर से चुनाव के नतीजों के बाद यह समझा जा रहा है कि एक सेक्टर है, ये एक फैक्टर है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। इधर बाजार जो है वो बाजार ने इसको अभी तक अपने सेंटीमेंट के अगर 5 पिछले आप बजट की बात करें तो उसमें 2 बार ऐसा दिखाई दिया है कि बाजार रेड में बंद हुए हैं, और इस बार भी अगर अब इसको भी आप शामिल कर लें तो पिछले 6 बार में इसको मिलाकर 6 बार, तो 3 बार ऐसा हुआ कि बाजार रेड में बंद हुए। और आज बाजार ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया है, कौन सी वो घोषणाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इस पर हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये देख लीजिए कि इस बार इनकम टैक्स के संदर्भ में आपको क्या राहत मिली है। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको बढ़ाया गया है। लोग 1 लाख तक की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये 1 लाख नहीं है, ये 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया है। और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको टैक्स स्लैब्स में भी पिछले बार के मुकाबले कुछ एक रियायतें मिल रही हैं। जो रियायतें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर रख रहा हूँ नई टैक्स रिजीम के हिसाब से। और इसमें जो एक्सपर्ट मानते हैं वो ये मानते हैं कि पहले से ही 2/3 लोग जो हैं वो ऑप्ट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम को, और अब क्योंकि ये एक तरीके से इंसेंटिव हो गया न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जाने के लिए वो लोग जो अभी तक ओल्ड टैक्स रिजीम में रुके हुए हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले मेहमान the required made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I'm happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat, in line with the strategy set out in the interim budget. This budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework, about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for एजुकेशनल लोन में इंडिया की जो एजुकेशन इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हायर एजुकेशन में 3% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन। पहले तो आप ये बताइए कि अभी निटी-ग्रिटीज में हम जाएंगे, आउट ऑफ 10 अगर आप इसको मार्क करना चाहें, कितने नंबर वाला बजट है? 9, 9.5
तक रहेगा। 9 साढ़े 9 9 साढ़े 9 रहेगा, क्योंकि पिछले बजट में 2 साल में बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इस बार तो आपने हर सेक्टर को टच किया है। सिर्फ एक कैपिटल गेन मैं कह सकता हूं, उसके चलते बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, पर वो एक्सपेक्टेड था, कहीं तो कुछ करना ही पड़ेगा। एसटीटी और कैपिटल गेन जी, तो वो एक एरिया है, उसको छोड़ करके वो कैपिटल मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा। पर जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा स्ट्रांग है, बैंक स्ट्रांग है, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चालू रहेगी। और जैसे ही मेरे साथ ये मेहमान जुड़ जाते हैं जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं, कमरुज़्ज़मान चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और बल्कि हमारे साथ वो जुड़ गए हैं तो उनका स्वागत कर लेता हूं मैं। कमरुज़्ज़मान चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर विवेक सिंह इकोनॉमिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आशु डालमिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आशु डालमिया जो है वो टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं समझूंगा कि ये जो उम्मीदें थी और जो मिला है वो उसका रेशियो कैसे देखा जाना चाहिए। केशव भजनका हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हमने बजट के पहले भी चर्चा की थी और अब बजट घोषित हो गया तो अब उनसे हम चर्चा करेंगे। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हैं, किसानों के संदर्भ में प्रायोरिटी नंबर 1 के संदर्भ में क्या कैसी घोषणाएं उनको दिखाई दी। और प्रभात रंजन जेडीयू लीडर, प्रभात रंजन खास तौर से उनसे हम ये समझेंगे कि स्पेशल दर्जा तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो घोषणाएं हुई हैं पूर्वोदय में बिहार उदय जो दिखाई दे रहा है उसको वो कैसे देख रहे हैं, उनसे हम समझेंगे। लेकिन पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, आपकी निगाहों से। जी, ये बजट देखिए निराशा तो कर रही है बहुत लोगों को। खास कर ये मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट जो है कि उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बजट है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही कम प्रावधान है यहाँ पे। लेकिन एक खुशी की बात यह है, पिछले 10 साल में पहली बार बजट में नौकरियों का जिक्र आया। लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं क्यों मेरे को ये लगता है ये भी फिलहाल और एक जुमला है, क्योंकि जो सरकार प्रॉमिस की थी कि 2 करोड़ नौकरी देगी हर साल, इस बार भी वही प्रॉमिस कर रही है कि 4.1 करोड़ नौकरी देगी 5 साल में। लेकिन वो इकोसिस्टम कहाँ से रेडी करेगी, क्या सुविधाएं लाएगी नौकरी देने के लिए। और बहुत मजेदार बात ये भी है, देखिए कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जो है, कांग्रेस ने अप्रेंटिसशिप स्कीम जो घोषणा की थी अपना घोषणा पत्र में, वो हमारा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने उसको स्वीकृति दी और वो बजट में पेश किया। आशा करते हैं ये बहुत हद तक आगे ले जाएगा देश को। यहाँ पे और 2-4 पॉइंट है, जैसे आप बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि 12% जो कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, ये डायरेक्ट असर कर रहा है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। और ये पैसा जो है कि शेयर मार्केट में तो आपको साफ तौर पर नजर आ ही रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन हुआ। दूसरी बात देखिए, जहां स्पेशल पैकेजेस का बात है, बिहार और आंध्र प्रदेश का बात है, बहुत सारे राज्य ऐसा है कि बकाया बाकी है उनका, जैसा पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, जो नॉन बीजेपी शासित राज्य है, जो कि अपना मांगे रख रही है केंद्रीय सरकार के कि अपना बकाया रकम को दीजिए। उस जगह में जो आंध्र प्रदेश में दिया, जहां पे आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू ने 1 लाख करोड़ का मांग रखी थी, वहां पे उनको 15,000 करोड़ का पैकेज। कमरुज़्ज़मान साहब, ये एक्सपेक्टेड है आप इस तरीके से बोलेंगे। 2 अच्छी बातें जो आपको लगी ये बता दीजिए, 2 अच्छी बातें इस बजट की जो आपकी निगाहों में आप जिसको बढ़िया रेट करते हैं। नहीं देखिए, मैं तो सीधा सा बात ये बोलूंगा कि एम्प्लॉय इंसेंटिव स्कीम्स जो लिया है इन्होंने, ये मेरे लिए बहुत हद तक एक देश को आगे ले जाने का, इस देश का युवाओं को प्रोत्साहित करने का। आइए अवनिजेश जी से कमेंट लेता हूं। अब ये जो आपने बात कही कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर पहली बार घोषणा दिखाई दे रही है, लेकिन उसको किया कैसे जाएगा, वो पूरा इकोसिस्टम तैयार कैसे किया जाएगा, कहीं ये जुमलाबाजी तो नहीं बन जाएगा। अवनिजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश जी, एक तो इस बात का जवाब, और दूसरे आपकी निगाह में सबसे बड़ी घोषणा। ये तो तय है कि एम्प्लॉयमेंट एक सेक्टर जिसमें काम किया जाना है, इसको हाईलाइट करके समझा जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। दिनेश जी, एक बात बड़ी साफ सी है, बजट सिर्फ ना आंकड़ों का खेल नहीं होता। कुछ लोग बजट को ना सिर्फ इतने परसेंट पे देख लेते हैं। वास्तव में बजट एक सरकार की समग्र विकास की एक दिशा तय करता है। खांचों में बांट करके नहीं देखा जा सकता बजट को। पहली बात तो ये, अगर बजट में अपनी प्राथमिकताएं बताने में सरकार स्पष्ट रूप से सामने आई है, उन प्राथमिकताओं के आधार पर उन प्राथमिकताओं में कितना खरा उतरती है सरकार, ये मालूम चल जाएगा और प्राथमिकताएं सही हैं कि नहीं है देश के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में ना बहुत ही परस्पर विरोधी आंकड़े हैं।
आरबीआई जो देता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में आंकड़े, वो विपक्ष मानने को तैयार नहीं होता। अभी जो इस बजट में जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट पर कहा गया, उसमें मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट की बाकायदा इस मालूम चलेगा कि इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तब फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी विरोध करने की। तीसरी बात बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि देश के विकास की राह में कमरू जी को तो निराश करे, ये बात अलग है। वो जो मुझे लगता है कि एक बार बहुत पहले मैंने एक लिखा था लेख बजट पर प्रतिक्रिया की, कौन से दल, विपक्षी दल ने ये कहना ही कहना है, पक्ष वालों ने ये कहना ही कहना है। लेकिन एक बात है, अगर देश के अर्थशास्त्रियों को ये बजट देश को विकास की राह में ले जाने वाला दिखाई देता है, जो विकास की गति चल रही है, जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक सर्वेक्षण में, अगर कल आप देखेंगे दिनेश जी, कल क्या थी कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्राउंड रियलिटी से, अरे आप आंकड़ों के आधार पर बताइए ना कि दो बातें मेरे को लगती हैं सर अवनेश सर, लेकिन ये एक वित्त वर्ष के लिए आमदनी और खर्चे का अगर लेखा जोखा है तो सर ठीक है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, लेकिन इसको लेकिन सर इसको एक जगह पे खांचे में बांट के देखना होगा एक वित्त वर्ष के लिए, नंबर एक। नंबर दो, मैं आपसे, जैसे मैंने कमरुद्द साहब से पूछा कि आपको दो बातें अच्छी कौन सी लगी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको दो बातें वो जिसमें गुंजाइश नजर आ रही है वो कौन सी है? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा, बिना इफ एंड बट के, जो प्रधानमंत्री ने 4 जातियां बताई थी, युवा, नारी, स्त्री, गरीब,